हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं बोडमास का रूल यानी कि नियम। ये बोडमास का रूल मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें प्लस ब्रैकेट माइनस बागा इनटू है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये बोडमास का रूल जानना जरूरी है। तो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बोडमास का रूल। तो एवरीवन, इसमें बी यानी कि ब्रैकेट। तो एवरीवन, इसमें बी यानी कि ब्रैकेट और ओ यानी कि ओप। ओ यानी कि ओप और डी यानी कि डिवीजन। डी यानी कि डिवीजन और एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन। एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन और ए यानी कि एडिशनल। और ए यानी कि एडिशनल और लास्ट में है एस यानी कि सब्सट्रैक्शन। एस यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन में सबसे पहले ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे और ओप यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है वो अंदर वाला संख्या से गुना करेंगे। और डी यानी कि डिवीजन और एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन और ए यानी कि एडिशनल और सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन, हिंदी से भी जान लेते हैं। को यानी कि कोष्टक और ओ यानी कि का और डी यानी कि बा और एम यानी कि गु और ए यानी कि यो और एस यानी कि गा। तो एवरीवन, इसमें बी यानी कि ब्रैकेट, ओ यानी कि ओप, डी यानी कि डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन और ए यानी कि एडिशनल और एस यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन, इसमें हिंदी में इस प्रकार है को का बा गु योगा। तो एवरीवन, इसमें कोष्टक का बाग गुना योग और घटाव है। तो एवरीवन, आप लोगों को बोडमास का रूल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके लिख दीजिएगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशनल सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशनल सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन इस प्रकार है 2/4 + 2 ब्रैकेट 2 + 1/3 फिर ब्रैकेट -16 भागा 4/3। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन में बोडमास का रूल ये कहता है बी यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ेंगे। इसमें 2/4 है तो 2/4 को उतार देते हैं, फिर प्लस है, फिर 2। तो एवरीवन, अब इसमें ये 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, बट्टा 3 है। तो एवरीवन, इसमें ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, ब्रैकेट हटा नहीं है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब इसमें -16 है भागा 4 × 3 है। तो एवरीवन, अब इसमें ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब इसमें ओ यानी कि ओप जो ब्रैकेट के बाहर है वो ऊपर वाला संख्या से गुना होगा। तो एवरीवन, अब इसमें 2/4 है तो 2/4 को उतार देते हैं, फिर प्लस। तो एवरीवन, अब इसमें 2 तिया 6 तो 6/3। तो एवरीवन, इसमें ये ब्रैकेट अब हट गया। अब इसमें -16 है भागा 4 × 3 है। तो एवरीवन, अब इसमें ओ यानी कि ऑफ भी सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन, अब इसमें डी यानी कि डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो एवरीवन, इसमें 16 डिवाइडेड बाय 4 है। तो एवरीवन, अब इसमें ये डिवीजन सॉल्व करेंगे। अब इसमें 2/4 है तो 2/4 को उतार देते हैं, फिर प्लस है, फिर 6/3 है। अब माइनस है तो माइनस को उतार देते हैं। अब इसमें 4 चौका 16 तो इसमें 4 हो जाता है × 3 है। तो एवरीवन, अब इसमें ये डिवीजन भी सॉल्व हो गया है। अब आते हैं एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। तो एवरीवन, अब इसमें बराबर
2/4 है तो 2/4 को उतार देते हैं, फिर प्लस 6/3। अब इसमें माइनस है तो माइनस को उतार देते हैं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाता है। तो एवरीवन अब इसमें ये एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन अब इसमें एडिशनल और सब्सट्रैक्शन बचता है। तो एवरीवन इसमें 2/4 एक भिन्न संख्या है और 6/3 एक भिन्न संख्या है। तो एवरीवन इसमें ये 12 को भी भिन्न संख्या बनाएंगे। ये 12 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 कर देते हैं, तो ये 12/1 भिन्न संख्या हो जाता है। तो एवरीवन अब इसमें 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 1। तो एवरीवन इसमें 2 से लेंगे, 2 दूना 4, 3 है और 1। अब इसमें फिर से 2 से लेंगे, 2 एक कम 2 और 3 है और 1 है। अब इसमें 3 से लेंगे, 1 है और 3 1 जा 3 और 1 है। तो एवरीवन इसमें एलसीएम हो जाता है 2 × 2 × 3 है। तो एवरीवन इसमें 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम तो एवरीवन इसका एलसीएम 12 हो जाता है। तो एवरीवन अब इसमें ये 4 से 12 को गुना करेंगे, कितना बार में आता है, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार में आता है। ये 3 और ये ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, 3 दूना 6। अब इसमें प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब ये 3 से 12 को गुना करेंगे, कितना बार में आता है, 3 चौके 12 यानी कि 4। ये 4 और ये ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, 6 चौके 24 हो जाता है। अब ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं। अब इसमें 1 और 12 को गुना करते हैं तो 12 हो जाता है। अब 12 और 12 को गुना करते हैं तो एवरीवन अब इसमें 12 और 12 को गुना करते हैं तो 144 आता है। तो एवरीवन इसमें 12 का वर्गमूल होता है 144, तो इसीलिए 12 और 12 को गुना करते हैं तो 144 होता है। तो एवरीवन अब इसमें बचता है एडिशनल और सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन इसमें अभी ए यानी कि एडिशनल यानी कि जोड़ेंगे, 6 और 24 को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। अब इसमें माइनस 144/12 है। तो एवरीवन अब इसमें ये एडिशनल भी सॉल्व हो गया है। अब बचा है एस यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो एवरीवन इसमें 30 माइनस 144 है, तो इसको घटाते हैं, 144 माइनस 30 है। 4 से 0 को घटाते हैं तो 4 ही होता है, 4 से 3 को घटाते हैं तो 1 होता है। इसमें 1 है तो 1 को उतार देते हैं। तो एवरीवन इसमें हो जाता है 114/12। तो एवरीवन इसमें बड़ा संख्या का आगे माइनस है, इसीलिए इसमें माइनस हो जाता है, -114/12। तो एवरीवन इसमें ऐसे यानी कि सब्सट्रैक्शन भी सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन अब इसमें ये 12 और 114 को काटते हैं, 2 चक 12 और 2 5 10। तो इसमें 11 है, ये 1 और ये 4 हो जाता है। अब इसमें 2 7 14 हो जाता है। तो एवरीवन अब इसमें हो जाता है 57/6। तो एवरीवन इसमें माइनस है, -57/6 है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एवरीवन ये BODMAS का रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एवरीवन उम्मीद है ये BODMAS का रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एवरीवन ये BODMAS का रूल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।